Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. Today we will do session number 9 of Managerial Economics, that is consumer surplus and its operational significance. Now the topics covered in this session are introduction, consumer surplus, operational significance of consumer surplus, producer surplus, and application of two concepts. नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन पार्ट. जो कॉन्सेप्ट है हमारा कंज्यूमर सरप्लस का, ये इन्वेंट हुआ. किसने इन्वेंट किया? फ्रेंच इंजीनियर इकोनॉमिक्स ड्यूपिट ने 1844 में. इसको रिफाइन किया गया और पॉपुलराइज किसने किया? इसको पॉपुलर किसने किया? प्रोफेसर मार्शल ने 1980 में. तो इसलिए इसको मार्शलियन कॉन्सेप्ट का नाम भी दिया गया. प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसको डिस्क्राइब किया एक बायर सरप्लस के नाम से. ये एक सबसे कॉमन एक्सपीरियंस है हमारे डे टू डे लाइफ का. नेट कितने टाइम्स, कितने बार वी कम अक्रॉस सरप्लस सेटिस्फेक्शन इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन. जब हम कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो जितनी सेटिस्फेक्शन हमने परसीव की होती है उससे हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है. ऐसा कई बार होता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, जब हम खाना खाने बैठते हैं और हमें लगता है कि खाना आज बहुत ही टेस्टी था और हम सरप्लस सेटिस्फेक्शन हो जाते हैं. तो ऐसे ही हमारी इकोनॉमी में भी होता है. जो प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो क्या होता है? वो रिवेन्यू होता है जो प्रोड्यूसर्स अर्न करता है मोर देन व्हाट ही एक्सपेक्ट्स इन दी सेल ऑफ अ प्रोडक्ट. तो प्रोड्यूसर का सरप्लस क्या होता है? बायर का सरप्लस तो हमें पता चल गया जब वो कोई चीज़ खरीदता है. जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और हमें सरप्लस सेटिस्फेक्शन होगी, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है, वो बायर सरप्लस हो गया. प्रोड्यूसर प्लस सरप्लस क्या है? जब प्रोड्यूसर को जो रेवेन्यू मिल रहा है, जब वो अर्न करता है, कभी कभी जितना वो एक्सपेक्ट करता है उस प्रोडक्ट को सेल करके मुझे इतना रेवेन्यू मिलेगा, जब उससे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है वो होता है प्रोड्यूसर का सरप्लस. अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सेस ऑफ व्हाट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे ओवर व्हाट ही एक्चुअली डज पे. भाई कितना कंज्यूमर सरप्लस कितना है कि कंज्यूमर कितना विलिंग है पे करने के लिए. एक्सेस में जितना वो पे करता है उससे एक्सेस में कितना पे करने में विलिंग है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, वो होता है हमारा कंज्यूमर सरप्लस. ये डिफरेंस होता है हमारी वैल्यू ऑफ टोटल यूटिलिटी में, जो हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए प्रोडक्ट, और टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो हमने स्पेंड की है ऑन दैट प्रोडक्ट. तो कंज्यूमर सरप्लस को हम बता सकते हैं कि हमारी टोटल यूटिलिटी माइनस प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. यानी कि कह रहे हैं कि कैसे निकालते हैं हम कंज्यूमर सरप्लस. डिफरेंस किसके बीच का होता है? एक तो जो वैल्यू निकली है हमारी टोटल यूटिलिटी की. टोटल यूटिलिटी कहाँ से डिराइव करते हैं हम? कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट. जब हमने एक प्रोडक्ट को कंज्यूम किया उससे जितनी टोटल सेटिस्फेक्शन हुई, कितनी वैल्यू है उसके बीच में, और जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो हमने स्पेंड किया उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा कंज्यूमर सरप्लस. सो इस टोटल यूटिलिटी तो हमें पता ही, हम कैसे डिराइव करते हैं टोटल कंजम्पशन करके, और हम प्रोडक्ट का जो मनी जो हमने स्पेंड किया है वो निकाल सकते हैं. प्राइस, जितने का प्राइस है, फॉर एग्जांपल 10 पेन लिया, 10 रुपये का पेन है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पेन्स, तो 100 उसका होगी जो मनी, अमाउंट ऑफ मनी जो हमने स्पेंड किया उस प्रोडक्ट के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, बड़े सारे हमारे पास ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल आर्टिकल्स होते हैं जहाँ पे जो कंज्यूमर है वो ड्राइव करता है मैक्सिमम और मोर बेनिफिट ऑन द अमाउंट पेड टू प्रोक्योर देम. दैट इज़ टोटल यूटिलिटी जो होती है उसकी टोटल जो सेटिस्फेक्शन होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती है, और एज सच वी पे लेस मनी फॉर देम. देन कंज्यूमर सरप्लस जो होता है वो क्या होता है? जो वी आर प्रिपेयर टू पे माइनस वी एक्चुअली पे, जो हम प्रिपेयर होते हैं पे करने के लिए, और माइनस जो हम एक्चुअल पे करते हैं, वो हमारा कंज्यूमर का सरप्लस है. तो एक इन्वर्स रिलेशनशिप है हमारे यहाँ प्राइस और कंज्यूमर सरप्लस के बीच में. जो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा, और कंज्यूमर प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर सरप्लस घट जाएगा. तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा कंज्यूमर सरप्लस का वो कहाँ से डिराइव हुआ? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से. देन नेक्स्ट वी हैव ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस. क्या है हमारे कंज्यूमर सरप्लस का? अब हमारे पास कंजेक्चुअल एडवांटेजेस भी हैं और यूज एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी है.
तो यहाँ पे हमारा ऑपरेशनल कंज्यूमर सरप्लस को यहाँ ऑपरेशनली इम्पोर्टेंस है इसकी, यहाँ पे ऑपरेशनली हम यूज़ करते हैं। तो कंजेक्चुअल एडवांटेज क्या है इसकी, कंपेयर एडवांटेज ऑफ एनवायरनमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़। भाई ये कंपेयर करने में हेल्प करता है हमारी फॉर जैसे जो हमारा एनवायरनमेंट की जो एडवांटेजेस है हमारे पास और जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उन दोनों को कंपेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल जो लिविंग स्टैंडर्ड है हमारे यूएस में वो ज़्यादा बेटर है इंडिया से, क्योंकि उनकी जो नेशनल आउटपुट है, नेशनल इनकम है और पर कैपिटा इनकम जो है वो हाई है, राइट। तो एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटी का डिफरेंस कंपेयर किया इसने। नेक्स्ट इज यूज इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसका मतलब क्या है, जो क्वांटम है हमारा कंज्यूमर सरप्लस का वो कहाँ से डिराइव हुआ, हमें सोशल प्रोजेक्ट्स से, जैसे रेलवे से, रोड से, ब्रिज से, डैम से, फ्लाईओवर से, पार्क से, यहाँ से हमें मिला कंज्यूमर सरप्लस। तो बाय कंज्यूमर्स आर डेफिनेटली हायर कंपेयर्ड टू अमाउंट स्पेंट ऑन देम। देन वी हैव यूज इन पब्लिक फाइनेंस में हम इसका ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस है कंज्यूमर सरप्लस का, टैक्स इम्पोज करके, ग्रांट सब्सिडी करके। देन पब्लिसिटी प्राइजिंग, हमारी पब्लिक यूटिलिटी की प्राइजिंग में इसका ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस है, डिटरमाइन करता है ये प्राइजेस क्या है हमारी पब्लिक यूटिलिटीज़ के, जैसे जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इन सब की जो प्राइजिंग कैसे करनी है, इसमें हमारा ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस हमारे कंज्यूमर सरप्लस का हेल्प करता है रिजॉल्व करने में पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, यानी कि डिस्टिंग्विश करता है हमारी जो वैल्यू इन यूज़ क्या है और वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है। देन यूज़ इन मोनोपोली प्राइसिंग, अगर जो कंज्यूमर सरप्लस है हमारे पास हाई है तो मोनोपोलिस्ट चार्ज कर सकता है हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर जो कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा है तो मोनोपोलिस्ट ज़्यादा चार्ज करेगा, और अगर कंज्यूमर सरप्लस कम है तो मोनोपोलिस्ट जो है वो कम चार्ज करेगा। देन इंटरनेशनल ट्रेड में भी यूज़ होता है और हमारी वेलफेयर इकोनॉमिक्स में भी यूज़ होता है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स मतलब जब फॉल इन प्राइस होते हैं कमोडिटीज़ के तो उससे हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है कंज्यूमर की, और इससे हमारा जो लेवल ऑफ वेलफेयर पीपल लोगों का वेलफेयर जो है, लेवल ऑफ वेलफेयर वो भी बढ़ जाता है। देन वी हैव प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस वी हैव डिस्कस। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, जो ऑनर्स का खुद का सरप्लस होता है। प्रोड्यूसर का जो सरप्लस होता है ये कैसे अराइज होता है, जब जो हमारा एक्चुअल प्राइस जो हमें रिसीव हुआ है जो बेचने से कोई भी अपने प्रोडक्ट को, वो एक्सीड हो ज़्यादा है हमारे मिनिमम प्राइस से जो एक सेलर रेडी था वो प्राइस एक्सेप्ट करने के लिए। तो प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकला, जब जो सेलर है वो एक्चुअली रिसीव कर रहा है माइनस जो सेलर रेडी था रिसीव करने के लिए, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। तो ये एक पैरेलल कॉन्सेप्ट है हमारे कंज्यूमर सरप्लस के। अब दो जगह एप्लीकेशन ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स, इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है ये हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। सो पर्टिकुलरली अगर जो सेलर्स हैं वो कोलूट करते हैं विद ईच अदर, राइट, दे कैन रेज प्राइस एंड ट्रांसफर सम ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस। अगर जो हमारे सेलर्स हैं अगर वो कोलूट करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो प्राइस को बढ़ा सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं कुछ कंज्यूमर के सरप्लस को प्रोड्यूसर के सरप्लस में, राइट। तो बेसिकली अगर हम देखें कि किसी भी मार्केट में क्या होता है, कोई भी सेलर अगर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, कोलूट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो प्राइस को बढ़ा देते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं कंज्यूमर का सरप्लस प्रोड्यूसर के सरप्लस में, जहाँ कंज्यूमर को फ़ायदा होता है वह प्रोड्यूसर को फ़ायदा हो रहा है। तो इन द सेम वे जब कंज्यूमर ऑर्गेनाइज करता है देमसेल्व्स इनटू स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स, अगर कंज्यूमर अपने आप को स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर ले कुछ सिचुएशंस के अंदर, तो वो डिक्रीज कर सकते हैं प्राइस को और टेक अवे सम पार्ट ऑफ, और प्रोड्यूसर का कुछ सरप्लस अपने तरफ खींच सकते हैं। अब जो सेलर्स हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं अगेंस्ट कंज्यूमर्स, ठीक है, और रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आउटपुट कम कर दिया उन्होंने और मार्केट प्राइस को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और जनरली क्या होता है ये, दिस कैन हैपन व्हेन द फर्म्स एंजॉय सम अमाउंट ऑफ मोनोपोली पावर इन द मार्केट। और जनरली ये कब होता है, जब जो फर्म्स है वो मोनोपोली जो है वो जो फर्म्स है वो मोनोपोली देखती है मार्केट में, उनकी जब मोनोपोली होती है तब वो जनरली फर्म ऐसा करती है कि वो जो है कि अपना प्राइस जो है वो बढ़ा दे।
और प्राइस जब बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जैसे होता है। तो कॉन्सिक्वेंटली जो आउटपुट होता है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो जो वॉल्यूम है हमारे कंज्यूमर सरप्लस का वो श्रिंक हो जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारी दिस लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस टू प्रोड्यूसर सरप्लस। इससे जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है वो प्रोड्यूसर के सरप्लस में चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और एज अ रिजल्ट इन राइज इन प्राइस जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ये नोट करने की बात है कि जो जब प्राइस बढ़ गया तो जो वॉल्यूम है हमारे प्रोड्यूसर सरप्लस का वो बढ़ जाएगा, और जो कंज्यूमर सरप्लस से और देन प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होगा, गेन करेगा। इन अ सिमिलर मैनर जो हमारा बायर है वो ऑर्गेनाइज करेगा टुगेदर, इकट्ठे होके सेलर्स के अगेंस्ट कुछ ऑर्गेनाइज करेगा और कैप्चर कर लेगा प्रोड्यूसर के सरप्लस को। ये तभी पॉसिबल है वेयर देयर आर अ फ्यू बायर्स एंड मैनी सेलर्स इन दी मार्केट, राइट, and where buyers can restrict their purchases and decrease prices. Now this is the applications of the both the two concepts जो हमने बायर सरप्लस पढ़ा और सप्लायर सरप्लस पढ़ा। तो प्रोड्यूसर के सरप्लस अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं, लाइक कंज्यूमर सरप्लस में वी हैव एन प्रोड्यूसर सरप्लस में हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है हमारे पास जो शो कर रहा है कि एमरजेंस क्या है वो दिस सरप्लसेस की, कैसे एमरजेंस आई। विवेक जो है एक सेलर है जो बेचना चाहता है सीडी 20 रुपये में, ठीक है, और विवेक अब सीडी बेच रहा है 30 रुपये में। तो प्रोड्यूसर का सरप्लस क्या हुआ, प्राइस रिसीव्ड उसे कितना हुआ 30 रुपीज़, और प्राइस जो वो रेडी था पे चार्ज करने के लिए वो था 20 रुपीज़। तो 30 माइनस 20, तो उसका प्रोड्यूसर का सरप्लस कितना निकला 10 रुपये। पहले वो 20 रुपये में बेचने को तैयार था लेकिन वो 30 रुपये में बेच रहा था, तो 10 रुपये का जो उसे फ़ायदा हुआ वो उसका क्या है, प्रोड्यूसर का सरप्लस। अब कह रहे हैं विनय जो है वो रेडी है 40 रुपये पे करने के लिए। ये तो हमने पढ़ा प्रोड्यूसर का सरप्लस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंज्यूमर का सरप्लस का एग्जाम्पल लेते हैं। जो विनय है वो रेडी है पे करने के लिए 40 रुपीज़ सेम सीडी के लिए, लेकिन जो विनय सीडी खरीद रहा है वो खरीद रहा है 30 रुपीज़ में, क्यों विवेक उसे 30 रुपीज़ में बेच रहा है। तो कंज्यूमर का सरप्लस क्या हो जाएगा, अब वो 40 रुपये भरना चाहता था उसी सीडी के लिए जो उसको 30 रुपीज़ में मिल रही है, तो जो 10 रुपये उसे बच रहे हैं वो क्या है, कंज्यूमर का सरप्लस, राइट, दैट इज प्राइस रेडी टू पे माइनस प्राइस एक्चुअली पे। तो जो ये कॉन्सेप्ट है दोनों हमारे कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के, इसको हम डायग्रामेटिकली भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, राइट। एंड सो नाउ वी आर आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया अब हमें प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है और कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। नाउ वी कैन समराइज दिस कॉन्सेप्ट। तो जो कंज्यूमर सरप्लस हमें पता है क्या होता है, डिफरेंस होता है कंज्यूमर व्हाट कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू पे माइनस कंज्यूमर एक्चुअली पे। तो जो वॉल्यूम है कंज्यूमर जो सरप्लस वेरी करता है विद वेरिएशंस इन प्राइजेस, कि कितना वॉल्यूम कंज्यूमर सरप्लस का मिलेगा डिपेंड करता है कि प्राइस कितना है। वी कम बहुत सारे केसेस में क्या होता है, वी कम अक्रॉस अ सिचुएशन जहाँ पे जो कंज्यूमर है वुड एंजॉय सरप्लस सेटिस्फेक्शन देन व्हाट ही एक्सपेक्ट्स। भाई बहुत सारे केसेस में क्या होता है जो हमें सरप्लस सेटिस्फेक्शन मिलती है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा। इकोनॉमिक्स है वो मेड सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इन स्पाइट ऑफ सेवरल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो जो टोटल अमाउंट होगा कंज्यूमर सरप्लस का वो एरिया होगा बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन। भाई डिमांड कर्व जितनी है उससे कम और जितनी हमारी प्राइस लाइन है उससे ऊपर, तो वो होगा टोटल अमाउंट जो होगा कंज्यूमर के सरप्लस का। तो जो कॉन्सेप्ट है इसका वो हेल्प करता है मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अलग अलग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने में हमारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट के जो डिटरमाइन करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर है हमारे पास। कॉन्सेप्ट इज यूजफुली एम्प्लॉयड इन ऑलमोस्ट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो प्रोड्यूसर का सरप्लस है वो एक पैरेलल कॉन्सेप्ट है हमारे कंज्यूमर के सरप्लस से। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइस रिसीव्ड एंड प्राइस इज विलिंग टू चार्ज। तो जो टोटल अमाउंट है प्रोड्यूसर सरप्लस का वो एरिया है ओवर अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस लाइन।
तो जो वॉल्यूम है प्रोड्यूसर सरप्लस की वो डायरेक्टली वेरी करती है विद वेरिएशन इन प्राइस। जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी वॉल्यूम ज़्यादा होगी हमारी प्रोड्यूसर सरप्लस की, जितना कम प्राइस होगा उतनी हमारी वॉल्यूम जो है वो कम होएगी। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप के हमारी मार्केट सिचुएशन है। प्रोड्यूसर ट्राई करता है कन्वर्ट करने को कंज्यूमर सरप्लस को प्रोड्यूसर सरप्लस में, और कंज्यूमर ट्राई करता है कन्वर्ट करने को प्रोड्यूसर के सरप्लस को अपने कंज्यूमर सरप्लस में। So now there are some question for you. The first question is, discuss practical importance of consumer surplus, and the second is the direct or indirect payment by government to producers or consumers to defray part of the cost of economic activity is called as what? So these questions you have to do yourself. So that's all for today's session. Thank you so much. Happy we learning.